बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेर मैसूर का लक़ब पाने वाले टीपू सुल्तान को आज दुनिया से बिछड़े 218 बरस बीत चुके हैं। फतेह अली टीपू अल मारूफ टीपू सुल्तान 10 नवंबर 1750 ईस्वी को मैसूर में पैदा हुए। उन्हें एक सूफी बुजुर्ग टीपू मस्तान शाह की दुआओं का समर कहा जाता है, इसलिए उनका नाम फतेह अली टीपू रखा गया। हैदर अली के इस फर्जंद की तौलीद के बाद 1 साल के अंदर हैदर अली डंडीगुल के गवर्नर हो गए। थोड़े ही अरसे में उन्होंने मुमलकत कायम कर ली। उन्होंने अंग्रेज के बजाय अपने फौज की तरबियत के लिए फ्रांसीसी फौजियों को मुकर्रर किया। 5 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान की अरबी और फारसी तालीम का इंतजाम किया गया, जिसके बाद उन्होंने फनून सिपाहीगिरी और शेरसवारी भी सीख ली, जिसके लिए मशहूर असास्ता मुलाजिम रखे गए। 15 साल की उम्र में ही हैदर अली के जमाने में टीपू सुल्तान ने कई मार्के सर कर दिए और 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मौत के बाद सल्तनत की सारी जिम्मेदारियां टीपू सुल्तान के सर पर आ गई। टीपू सुल्तान की मुमलकत में जिस किस्म की इंतजामिया और आफाज थी, उसकी सबसी दाद देते थे और टीपू हर चीज पर खुद नजर रखते थे। खास तौर से फौज की तरबियत पर उनकी गहरी निगाह रहती थी। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला मिसाइल टीपू सुल्तान ने ही इजाद किया था और जंग में उसके इस्तेमाल से अंग्रेजों को हैरत ज़दा कर दिया था। इसके अलावा अफवाज के दरमियान खबर रसानी के लिए उन्होंने उर्दू का सबसे पहला फौजी अखबार शुरू किया था। सुल्तान की शुजात और जवान मर्दी की दास्तानें हर जगह मशहूर हो गई थी। उन्होंने अंग्रेजों को लर्जा बरदाम कर दिया था। अंग्रेजी फौज को उनकी हिकमत अमली के सबब हर जगह पसपा होना पड़ा था। इसलिए अंग्रेजों ने गद्दार में सादिक को खरीदा और उसकी गद्दारी के सबब टीपू सुल्तान को हलाक किया गया। टीपू सुल्तान ने सिर्फ 48 साल की उम्र पाई और 17 बरस तक हुक्मरानी की, लेकिन इन बरसों में उन्होंने हुक्मरानी की एक नई दास्तान रकम कर दी। हिम्मत, जुर्रत और शुजात की भी एक नई कहानी लिखी। उनका नाम आज भी लिया जाता है तो उसके माने होते हैं कि बहादुरी, गैरत और शुजात। टीपू सुल्तान बरे सगीर पाको हिंद का ऐसा किरदार है जिन पर दर्जन नावल लिखे गए और उर्दू में इस हवाले से पहला नावल नसीम हिजाजी ने तहरीर किया, जिसका नाम और तलवार टूट गई था, जो बहुत ही मकबूल हुआ। इसके अलावा भगवान एस गिदवानी ने नावल सोल्ड ऑफ टीपू सुल्तान को बेहद मकबूलियत हासिल हुई। भगवान एस गिदवानी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनके वालिद हिंदू महासभा के सदर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब तारीख का मुतालिया किया तो पता चला कि टीपू सुल्तान दुनिया के वाहिद ऐसे शहनशाह हैं जिन्होंने मैदान जंग में अपनी जान दी और सारे जख्म उनके सीने पर लगे थे। ये मर्तबा दुनिया के किसी सुल्तान को हासिल नहीं और वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इस नावल पर भारत में एक टीवी ड्रामा बनाया गया जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मकबूल ड्रामा था। टीपू सुल्तान का कौल था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है और 4 मई 1799 ईस्वी में उन्हें जिन हालात में हलाक किया गया वो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। डेविड ऑफ लिंकन की सिपाह एक खूनरेज मार्के में सरंगापट्टनम फतेह कर चुकी थी, मगर डेविड ऑफ लिंकन को अभी तक अपनी फतेह का यकीन नहीं आ रहा था। वो आलमी दस्तूर में मैसूर के शेर को एक खौफनाक दिहाड़ के साथ अपने पर हमलावर देखकर चौंक जाता था। उसके सिपाह सरंगापट्टनम के मैदानों में जमा होने वाले मोबे वतन शहीदों की लाशों में मैसूर के शेर को तलाश कर रही थी। रात की स्याही और गहरी होती जा रही थी। लगता था कि आसमान में भी टीपू सुल्तान की शिकस्त पर, जो उसके अपने बेजमीर और दरबारियों और लालची वजीरों की वजह से थी, वो अपना चेहरा शब की तारीखी में छुपा लिया था। इतने में चंद सिपाही क्लिंटन के खेमे में आए। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। उन्होंने उसे टीपू सुल्तान की शहादत और उसकी लाश बरामद होने की इत्तला दी कि लाश सुल्तान के वफादारों के ढेर में दबी मिली। जनरल वेलिंगटन खुशी में हवा से बाख्ता होकर सुल्तान की लाश के पास पहुंचा तो वो लाश वफादारों के झुरमट में ऐसी पड़ी थी जैसे बुझी हुई शमा अपने गिर्द जलकर मरने वाले परवानों के हुजूम में हो। जनरल ने सुल्तान के हाथ में दबी उसकी तलवार से उसे पहचान कर उसकी शनाख्त की। ये तलवार आखिरी वक्त तक टीपू सुल्तान की फौलादी पंजे से छुड़ाई न जा सकी। इस मौके पर जनरल ने एक बहादुर सिपाही की तरह शेर मैसूर को सलूट किया और तारीखी जुमला कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, अब कोई ताकत हमारी राह नहीं रोक सकती, और उसकी लाश महल के अंदर जनान खाने में भिजवाई ताकि अहले खाना उसका आखिरी दीदार करे। इसके साथ ही आसमान स्याह बादलों से ढक गया। जब सुल्तान की कब्र खोदी जाने लगी तो आसमान का सीना भी शर्क हो गया और चारों तरफ गैज़ो गजब के आसार नमूदार हुए। बिजली के कोंदे लपक लपक कर आसमान के गजब का इजहार कर रही थी। उस वक्त गुलाम अली लंगड़ा, मीर सादिक
और दीवान तोनिया जैसे गद्दाराने वतन सुल्तान की मौत की खुशी में अंग्रेज अफसरों के साथ फतेह के जाम पी रहे थे और उनके चेहरों पर गद्दारी की स्याही फिटकार बनकर बरस रही थी। जो ही कब्र बन मुकम्मल हुई, लहद बन गई, तो आसमान फट पड़ा और सुल्तान मैसूर की शहादत के गम में बरसात की शक्ल में आंसुओं का समंदर बह पड़ा। कब्र पर शामियाना ताना गया। महल से लेकर कब्र तक जनरल वेलिंगटन के हुक्म पर सुल्तान मैसूर का जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ लाया गया। फौजियों के 2 रवैया कतारों में खड़े होकर हिंदुस्तान के आखिरी अजीम मुहब्बे वतन बहादुर जनरल और सपूत के जनाजे की सलामी दी गई। मैसूर के गली कूचों से नालाओ आहो सुन बुलंद हो रही थी। हर मजहब के मानने वाले लाखों शहरी अपने